हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज की इस बेहतरीन सी सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एमईक्यू बैच का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम लोग एमईक्यू बैच के क्लास को थोड़ा सा सस्पेंड करेंगे और इसको आगे में दिवाली लगभग में इसको आपको देंगे। तो आज वो टाइम आ चुकी है कि आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग आपको जा रही है दिवाली के दिन के बाद। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, तो हम लोग आज इसकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लाइव क्लास में जुटेंगे 15 तारीख। ठीक है सर, यानी कि 15 नवंबर को लाइव क्लास होगी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग जुट जाना। ठीक है, लाइव क्लास में हम लोग मिलेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है सर, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे सर, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, बहुत ही मजा आएगा। ओहो ये क्या हो गया, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी क्लासेस की। तो सबसे पहला है हाउ टू गेट नोट्स। नोट्स कैसे ले लेना है आपको। तो नोट्स लेने के लिए सबसे पहले आपको ऐप पर चले जाना है। ऐप पर जाने के बाद सर आपको फास्ट ट्रैक बैच में चले जाना, सॉरी एमईक्यू बैच में चले जाना है। किस में चले जाना है, एमईक्यू बैच में। ठीक है, एमईक्यू में बैच में जाने के बाद सर आप लोग को स्टडी बाय सब्जेक्ट्स वाला जो टैग होगा उसमें आप लोग को चले जाना है और उसी में आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, स्टडी बाय सब्जेक्ट। ठीक है, नोट्स उसमें मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो प्लीज यार अपना जो चैनल है मतलब सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। बहुत अच्छे तरीके से वहां पर समझ में आ जाएगा सभी को कि नोट्स कैसे लेना है और भी चीजें कैसे ढंग से करनी है। सारा चीज अपलोड है, पीडीएफ से लेकर सारा कुछ अपलोड है। ठीक है, नोट्स कैसे लेना है मैंने बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से सर। ठीक है, और सर अगर बात करें कि जैसे कि अगर आप लोग को पीवाईक्यू सीजन चाहिए तो वो सारी सीजन भी आ रही है जल्दी। तो प्ले हम लोग वन शॉट कवर अप करेंगे, फिर एमईक्यू बैच और फिर पीवाईक्यू भी कवर अप करेंगे। ठीक है, वन शॉट और क्वेश्चंस वाला जो सीरीज चल रहा है उसके बाद सर हम लोग पीवाईक्यू में मूव करेंगे। ठीक है सर, और पीवाईक्यू जो है सर वो जल्दी आएगी, वो भी अच्छा सीजन होगा, आप लोग को मजा आएगा उसमें। ठीक है, तो इस सीजन में पीवाईक्यू में बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए बिना कोई देरी के, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आई लगभग 25 क्वेश्चंस हैं इसमें, 25 क्वेश्चंस मैं आपको देने का कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर इन इंडिया, इंडिया में कहाँ पर सर, एक मिनट हम जरा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इंडिया में कहाँ पर एक प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन है ना, वुमेन का जो रिजर्वेशन है, प्रोविजन लड़ने की जो रिजर्वेशन है वो कहाँ पर है, तो पंचायती स्टेट इंस्टीट्यूशंस में वो रिजर्वेशन है। ठीक है, और इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही मतलब पीवाईक्यू भी बोले और इसको इम्पोर्टेंट है सर। ठीक है, पीवाईक्यू जो है सर ये इसमें कवर अप हो जाती है, तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि पीवाईक्यू मिलेगा क्या, हम मिलेगा, लेकिन इसमें ही कवर अप हो जा रही है। ठीक है, चलिए व्हाट परसेंट ऑफ वुमेन आर करेंटली रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट इन इंडिया। तो पार्लियामेंट इन इंडिया में कौन सा परसेंटेज कितना आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, तो इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप वुमेन का जो परसेंटेज है वो है आपका 10.86। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा, व्हाट परसेंट ऑफ वुमेन आर करेंटली रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट इन इंडिया। तो 10.18, सॉरी 10.86 के बाद सर 11.7 में आने की संभावना में है। ठीक है, स्पीकिंग ऑफ फ्रेंच हैज बीन बैन इन द स्कूल्स ऑफ विच बेल्जियन सिटी, है ना। फ्रेंच का जो बोलना है बेल्जियन सिटी में कहाँ बैन है, कौन सा स्टेट में सर, तो वो है मर्चेंट का, है ना, मर्चेंट का। ठीक है, मर्चेंट का जो स्कूल है उसमें बोलना बंद है फ्रेंच को। ठीक है, क्लियर बात। आइए नेक्स्ट सवाल है हमारा एंटी रेसिज्म के बारे में। ठीक है, एंटी रेसिज्म सभी जानते हैं कि भेदभाव, है ना। कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन डरबन, डरबन में कहाँ पर हेल्ड हुआ था, तो ये हम लोग ने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि 2001 में हेल्ड हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, सॉरी सी नंबर। आगे चले, आगे एकदम आगे चलते हैं, चले। हाँ, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री, से एक मिनट, सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री have been given right to form community government
ऑन द बेसिस ऑफ पीपुल डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना। अलग अलग लैंग्वेजेस में कौन सा सिटीज में बोला जाता था, ठीक है, राइट टू फॉर्म है तो बेल्जियम में, है ना। बेल्जियम में इसको पॉलिसी को अलाउ कर दिया गया था, इस पॉलिसी को अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कुछ इस प्रकार से। 6 नंबर है ना सर। 6 नंबर में क्या, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका, इंडिका के बुक के ऑथर कौन है सर। तो इसके ऑथर है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो थे सर वो इंडिका को लिखे थे, इंडिका जो बुक है उसके राइटर थे, ठीक है। आगे चलें, यस, आगे चलते हैं। हाँ, तमिल्स लिव मेनली इन श्रीलंका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तमिल्स लिव इन मेनली इन श्रीलंका कौन सा पार्ट में था। तो वेस्टर्न साउदर्न, वेस्टर्न नॉर्दर्न, ये डी वाला पार्ट मैं देकर आपको दिखा देता हूँ, तो ये देख लो अगर आपको दिख रहा है तो, अगर आपको दिख रहा है तो एक बार देख लें, देखो, है ना। इन साउथ ईस्टर्न प्रोविंसेस, डी ऑप्शन को देख लो। तो डी ऑप्शन वैसे आंसर है नहीं, बस मैं आपको दिखा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है। आगे चलें, यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मेजोरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है सर इंडिया में वो क्या है ना। सभी लोग जानते हैं कि हिंदुइज्म कम्युनिटी जो है सर वो मेजोरिटी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया में। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कुछ इस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज, इंडिया ईयर, है ना, हैज बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, इंडिया कौन से साल क्या डिक्लेयर्ड हो गया था, है ना। इंडिया जो है वो कौन सा स्टेट डिक्लेयर हो गया था, तो ये सेकुलर स्टेट डिक्लेयर हो चुका था, ठीक है। सेकुलर स्टेट के एक बार इसे देख लो, ठीक है, देख लो, देख लो अगर आप लोग को दिख रहा है तो देख लो, सेकुलर स्टेट है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलें, यस, वेयर द ब्लैक ग्लूव्स क्लेंज्ड फिस्ट सिंबल। अच्छा, ब्लैक ग्लूव्स एंड क्लेंज्ड फिस्ट सिंबल, अच्छा कौन सा सिंबल को ब्लैक ग्लूव्स जो थे वो कौन सा था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्लैक पावर, इसको ब्लैक पावर बोलते थे, ठीक है। आगे चलें, तो व्हेन डिड द ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज वायलेंटली इन अमेरिका। तो कब जब ब्लैक पावर वायलेंट हुआ था, सॉरी कहाँ पर, अमेरिका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1966, ठीक है। कब होगा, 1966 में, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है सर। आइए, द लिटरेसी ऑफ बिहार, बिहार का जो लिटरेसी है वो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह बीवीआई क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा B47%, ठीक है सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द इज इंस्टीट्यूशन 50% रिजर्वेशन जो है वुमेन में प्रोवाइड होता है। तो ये अभी बात की थी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल पंचायती राज में किस में हुआ था, एक बार कमेंट कर देंगे, अभी तुरंत बात किए थे, ठीक है। लोकसभा किस में होगा, जल्दी से आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे चलें, यस, चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैड टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्या बोलते हैं, वाइड स्प्रेड फ्रेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक आइडेंटिटी। इसका क्या होगा, एक बार कमेंट कर देंगे। तो ये कंट्री जो है सर ये इंपॉर्टेंट कंट्री है और इस कंट्री से सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यूगोस्लेविया, ओके, यूगोस्लोविया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अरे हट जा यार, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर स्टार लगा देते हैं आप लोग के लिए, यस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है सर। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, क्या हो जाएगा आंसर, चेन्नई, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, इन विच कंट्री हैज अ यूनिक एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग बीन डेवलप्ड। तो कौन सा कंट्री में एक यूनिक और बहुत अच्छा पावर डेवलप्ड हुआ है ना। कौन सा कंट्री में, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि बेल्जियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेल्जियम, ठीक है। इंडिया में तो है ही सर, इसीलिए तो इंडिया का नाम दिया ही नहीं है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस वाज नॉट अगेंस्ट अपार्थाइड इन डेमोक्रेसी। तो अपार्थाइड के जो अगेंस्ट थे वो कौन नहीं थे, अपार्थाइड मतलब ब्लैक वाला जो भेदभाव होता है वो। तो इसमें था आंसर जेड गुडी शायद, है ना सर। जेड गुडी जो थे वो अगेंस्ट नहीं थे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, हाँ उसके अबाउट कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये मैं आपको खुद से दे रहा हूँ, इटसेल्फ ट्राई करना यार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं जाने लगूंगा तो इसका आंसर मैं लिख के जाऊंगा, ठीक है। आंसर मैं लिख के जाऊंगा, एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है।
मुझे पता है, वैसे तो मुझे तो पता है, मुझे बताने बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपना ध्यान रखना, ठीक है सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कि बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है सर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ना, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना, उसके बाद सर नोट्स खोल के देखोगे, नोट्स वाले ऐप में जाके नोट्स जो खोल के देखोगे उसमें इसका आंसर लिखा मिलेगा, ठीक है सर। चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन रीजन फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के लिए मेन रीजन कौन नहीं है? तो पावर शेयरिंग अगर आपने चैप्टर बढ़िया से पढ़ा है तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। तो ये इसका भी क्वेश्चन आंसर का आंसर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इस सबको ब्लैंक स्पेस में छोड़ देता हूँ, ठीक है सर। आई वेर इज देयर ग्रेटर नीड फॉर पावर शेयरिंग? हाँ, ग्रेटर नीड फॉर पावर शेयरिंग कहाँ पर है ये मैं बता देता हूँ। ये अच्छा सवाल है और ये मैं बता देता हूँ। तो देखो, इन एवरी डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं सर, इन एवरी डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इन अ सोसाइटी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, रीजन, कम्युनिटी, ये हो जाएगा, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं आगे, आगे चलते हैं। व्हाट इज द ट्रू बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग? और अच्छा बेनिफिट क्या है पावर शेयरिंग में, ठीक है सर। पावर शेयरिंग का क्वेश्चन है, ये भी मैं ब्लैंक स्पेस, अच्छा चलो हटाओ, ब्लैंक स्पेस क्या, मैं ही पढ़ के बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन इंस्टेबिलिटी एंड इनफर्टाइल स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब सर अपना जो चलते रहता है, ठीक है। इंक्रीज इन डिफरेंसेस, डिक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज। कॉन्फ्लिक्ट घटना अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में वो होगा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करेंगे। ट्रू बेनिफिट है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अननेसेसरी डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें जो होता है ना सर, इसमें बेनिफिट होता है ये, है ना। बेनिफिट बोले या फिर गलत चीज बोले, है ना, तो ये क्या होता है? है ना। तो ये जो होता है ना, ये ट्रू बेनिफिट होता है पावर शेयरिंग का, कि ये डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो काफी लंबा हो जाता है, तो इसे मान लिया जाता है ट्रू बेनिफिट। ओके, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम समझना ध्यान से कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है सर सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका का, वो क्या था? वो था सर इरेडिकेशन ऑफ रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, है ना। वो जो डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर रेस होते हैं ना, उसको क्लियर करना, ठीक है सर। बात क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके पास, ये रहा। पट व्हाट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? ये सभी को पता है कि फाइनेंशियल कैपिटल जो है सर वो मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? मुंबई को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका इज? तो श्रीलंका में जो है मेजोरिटी लैंग्वेज क्या है? इसका आंसर एक बार दे देंगे फटाक से, तो इसका आंसर हो जाएगा सिन्हाला, ठीक है। क्योंकि वहां सर श्रीलंकियन ज्यादा थे, तो श्रीलंका का लैंग्वेज होता है सिन्हाला। क्या होता है? सिन्हाला, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स? जो टोटल नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स कौन है 15th लोकसभा में? तो वो इसका आंसर जो है सर 59 हो जाएगा, ठीक है। 59, ऑप्शन नंबर सी सर, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर बात। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो जो मैंने 25 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 25, और ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर शेयरिंग के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने करवा दिए, ठीक है सर। नेक्स्ट को अब चलते हैं अब सब्जेक्टिव की तरफ। तो लिख लीजिए सब्जेक्टिव को, ठीक है। लिखिए अपने कॉपी पर और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इस चैप्टर से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है सर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, सब्जेक्टिव में, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा ज़्यादा सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। वन न्यूज बाय सोशल डिवीजन। अब क्या है सर, सोशल डिवीजन के बारे में आप समझते क्या हैं? देखो, सोशल डिवीजन क्या होता है ये सभी को पता होगा, कि सोशल डिवीजन जो होता है सर, वो सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। तो डाइवर्सिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, है ना। डाइवर्सिटी जो है सर वो कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपिंग सोसाइटीज का। The differences that exist between people of caste, religion, and sect living in a country or region are called social differences, ठीक है सर। तो बहुत अलग अलग रीजन्स के रहें, अगर कास्ट के अलग रहें, तो अगर पीपुल में बहुत ज्यादा भेदभाव रहता है तो वो सोशल डिवीजन कहलाता है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। व्हाट इज कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म क्या होता है? तो कम्युनलिज्म क्या है ना। वेन अ पीपल, जब कोई भी पीपल एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन को भेदभाव करता है और उसको दूसरा रिलीजन गंदा मानता है और अपना रिलीजन को सुप्रीम रखता है, तो वो कम्युनलिज्म कहलाता है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। ओके, दिस इज डेंजरस फॉर एनी डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए क्या है? डेंजरस, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा व्हाट विल यू डू टू इनकरेज कम्युनल हार्मोनी? कम्युनल हार्मोनी क्या बात हो रही है? हाँ,
कम्युनल हार्मोनी को इंक्रीज तुम क्या इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो पीपुल जो होते हैं रिलीजन्स लिव इन इंडिया, देखो यहाँ पर यू लगाया है, तो ये इटसेल्फ क्वेश्चन है ना, योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी यार आप लोग खुद से ट्राई करना एक बार, ट्राई योर सेल्फ एंड आंसर तो लिखा हुआ है नोट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, फेडरल सिस्टम इज हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग नेशनल यूनिटी, हाउ। तो फेडरल सिस्टम जो है सर वो हेल्पफुल है प्रोमोटिंग करने में, नेशनल यूनिटी का जो प्रोमोटिंग होता है उनको करने में, कैसे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलें आगे, यस स्टार्ट करते हैं आज की मतलब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फेडरल सिस्टम जो होती है गवर्नेंस का हैज बीन established in India while drafting the constitution. Our national leaders were concerned about the unity of the country. क्या बात हो रहा है यहाँ पर एक बार समझ लेंगे, ठीक है। देखो फेडरल सिस्टम जो है गवर्नेंस का हैज बीन एस्टेब्लिश इन इंडिया, तो फेडरल सिस्टम जो है हमारा इंडिया में एस्टेब्लिश है, और जब ड्राफ्टिंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा नेशनल लीडर्स होता है सर, वो यूनिटी ऑफ द कंट्री में आता है। और आवर हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल सस्टेंस फोर्स्ड अस टू अडॉप्ट अ फेडरल सिस्टम, है ना। हमारा जो इतिहास है ज्योग्राफिकल ऐतिहासिक के द्वार पर देखा जाए, फिर ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस देखा जाए, तो ये जो है सर वो फेडरल सिस्टम को अडेप्ट करने का काम करती है, ठीक है। if the foundation of our federal system has been weak since the beginning of independence, अगर फेडरल सिस्टम खत्म हो जाएगा ना तो इंडिपेंडेंस का भी वीकनेस आना शुरू हो जाएगा। द नेशनल यूनिटी वुड हैव बीन इन डेंजर, उसके बाद नेशनल यूनिटी भी डेंजर में आ जाएगी। एट दैट टाइम ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, कास्टिज्म, रिलीजियस एंड कम्युनल फ्रेंजी, रिलीजन सेंटिमेंट्स वेर एट देयर पीक। और उसके बाद सर क्या होगा, पार्टीशन होने लगेगा कंट्री का, कास्टिज्म का, रिलीजियस का एंड कम्युनल का, ठीक है। और बहुत सारे रीजनल का अलग अलग तरीके से पार्टीशन होने लगेगा, ठीक है सर। और जिसके कारण से सर ये जो है हमारा फेडरल सिस्टम है ये प्रोमोटिंग करता है नेशनल यूनिटी, ठीक है। इतना क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे 2 नंबर आपको मिल जाए, ठीक है सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द वेरियस प्रोविजंस मेड फॉर जनरल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो बहुत सारा कौन कौन सा प्रोविजंस है ये हमने अपनी नोट्स में लिखवा रखा है, ठीक है। वो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐप पर नोट्स मिल जाएगा, और अगर जिसको नहीं लेना है नोट्स सर तो वो यहाँ से ही ले लें, ठीक है। चलो, हाउ इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल डिवीजन, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैं क्या करूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये क्या है, हाइलाइटर ये रहा आपका, हाई सोशल डिस्क्रिमिनेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल डिवीजन, इस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो वो दिख नहीं रहा होगा ना, तो लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, तो और हम यहाँ पे स्टार बना देते हैं अपने पे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है सर कि इनफैक्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है फंडामेंटली रिस्पॉन्सिबल है सोशल डिवीजन के लिए। देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है सोशल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे ये बताना है। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सामाजिक भेदभाव, और सोशल डिवीजन क्या होता है, समाज को बांटना। ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है आप सभी को समझ में आता होगा कि जैसे जैसे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे सोशल डिवीजन भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे सोशल डिवीजन बढ़ेगा सर वैसे वैसे ही सोशल डिस्क्रिमिनेशन और पावरफुल होते रहेगा, और ये जो इरेडिकेट सोशल डिफरेंसेस में ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है, तो एक बार हम सब दिखा देना, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सोशल डिस्क्रिमिनेशन सोशल डिवीजन, बस वही बात है, लिख देना आप लोग ये आंसर, आंसर आराम से लिखते जाना, ठीक है सर। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी, कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी में जो भी भेदभाव होती है वो उससे आप लोग क्या समझते हैं। एक बार आगे चलते हैं और अपनी बात को करते हैं कि जो है सर हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है डेमोक्रेसी में उससे आप लोग क्या क्या समझते हैं, एक बार समझेंगे। डेमोक्रेसी जो है सिर्फ गवर्नेंस का सिस्टम है, और ये थ्योरेटिकल बेस्ड ऑन इक्वालिटी है, थ्योरेटिकली बेस्ड ऑन इक्वालिटी है, बट देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन वेरियस डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, दैट इज एक्जैक्टली द ऑपोजिट इज द केस, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी। यानी कि सर डेमोक्रेसी में अगर गवर्नेंस का सिस्टम अलग अलग रहे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहलाते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आना, अलग अलग तरह के आ, है ना, बातचीत को आगे बढ़ाना,
है ना? तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और अपार्थाइड जो है प्रेवलेंट इन अमेरिका इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, है ना? इसका एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है अपार्थाइड प्रेवलेंट, है ना? अपार्थाइड यानी कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज डेंजरस फॉर द, अच्छा अपार्थाइड का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगा। यार मैं लिख ही देता हूँ, आपको तो याद तो होगा नहीं, मैं 10 बार बता चुका हूँ आज की क्लास में। अपार्थाइड का मतलब होता है सर, आ, सफेद और काले में भेदभाव, सफेद काले में भेदभाव। ठीक है, भेदभाव। ठीक है सर, आगे चलो। यस, हाँ, इन अ डेमोक्रेसी यानी गवर्नमेंट, उसका क्या क्वेश्चन है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज डेंजरस फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। सोशल डिस्क्रिमिनेशन में डेंजरस है कैसे सर, आखिर कैसे, है ना? ये सवाल है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। देखो ये हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, तो इसको हम लोग डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, ओके? कर लोगे खुद से, पढ़ लोगे एक बार, रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। When can social diversity become fatal for the nation? अच्छा, fatal मतलब सर, सोशल डाइवर्सिटी जो है सर बड़ी कैसे हो रही है नेशन के लिए, है ना? तो जैसे कि सोशल डाइवर्सिटी आप सभी को पता है कि इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट, है ना? बट व्हेन दिस डाइवर्सिटी गिव्स राइज टू टेंशन, और जब टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेटिज्म देने लगती है, तो ये कास्ट, कल रीजन, कल्चर के लिए बहुत ही बड़ा घातक साबित होता है सर। और जिसके कारण से, टेंशन के कारण, ये जो है सर फाटल ऑफ द फॉर नेशनल यूनिटी भी बन जाती है। ठीक है, आइए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डायनेस्टी, डायनेस्टी का से आप लोग क्या समझते हैं, एक बार सम तब, सॉरी, डायनेस्टी के बारे में आप लोग जो भी समझते हैं उसके बारे में सम जान लीजिए। ठीक है, तो टोटल 37 क्वेश्चन है, और अभी हम लोग 11th में हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो टोटल 37, कितने हैं 37, और अभी हम लोग कितने हैं 11th में, तो जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे। ठीक है, देयर इज अ लीडरशिप क्राइसिस इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, और जब भी लीडरशिप क्राइसिस होता है तो डायनेस्टी का रूल आता है, जहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलता है, देखो, है ना? जैसे कि एंडिंग डायनेस्टी रूल इज मेजर चैलेंज बिफोर पॉलिटिकल पार्टी, और डायनेस्टी क्या था आप सभी को पता होगा कि वहां पर राजा महाराजा लोग शासन करते थे। ठीक है, और अंडरस्टैंड बाय सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट से आप लोग क्या समझते हैं? वैसा स्टेट जहाँ पर कोई भी रिलीजियस को अपना रिलीजन नहीं बताया गया हो, जैसे कि हमारा इंडिया, वो सेकुलर स्टेट है। और इस सेकुलरिज्म के कारण से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो हर आदमी को, हर सिटीजन को फ्रीडम देती है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं इस देश में, और कोई भी धर्म को रख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी का बड़ा फीचर क्या है सर? ये है डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ओके? बहुत अलग अलग लोग यहाँ पर रहते हैं, तब भी इंडियन डेमोक्रेसी इज यूनिटी कहलाता है सर। यही सबसे बड़ा बिगेस्ट फीचर है। और एक लिख सकते हैं आप लोग, सेकुलरिज्म को। सेकुलरिज्म जो है सर, वो भी एक बहुत बड़ा, बहुत वेरी 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 बिग बिग फीचर है हमारे इंडिया में। ठीक है सर, वेरी बिग फीचर है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी? देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या ही मीनिंग, कितना आसान सवाल पूछा था 2000, हाँ शायद 9th में का सवाल, 2009 में भी आया, 2016 भी आया सर, फिर 2020 में लगभग लगभग आते रहा, मॉडल पेपर में भी दे दिया था ये सवाल को। तो अलग अलग तरीके से इस सवाल को दिया गया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करवा देते हैं हम। ठीक है, हाँ ये देखो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी? जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है? तो जेंडर इनइक्वालिटी, जो भी जेंडर को विविधता होती है सर, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन मेन एंड वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज कॉल्ड जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक, सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, ठीक है, गिविंग लेस इम्पोर्टेंस टू गर्ल्स, है ना? तो लेस इम्पोर्टेंस देना किसको? गर्ल्स को। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, है ना? थोड़ा सा यार दिक्कत, पता नहीं क्यों। तो अभी जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है यार, मेरी भी थोड़ा सा गला भारी भारी लग रहा है, और आप लोग का भी मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, दिवाली का माहौल है, अच्छे से पटाखा आपने फोड़ा होगा, है ना? और अभी जो छठ पूजा आ रही है उसमें भी आपको छुट्टी मिलेगी, है ना? छुट्टी नंबर मिलेगी। ठीक है सर, आज के बाद क्लासेस, फिर एक लाइव क्लास होगी, उसमें अगर जुट पाएगी तो जुट लेना।
नहीं जुड़ पाए सर, फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, और क्या मैं कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन लाइव क्लास इस बार फिर से जो जरूरी है जुड़ना सर, है ना। क्योंकि सर इसमें जो सवाल, मतलब सवाल नहीं, इसमें जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो है कॉपी राइटिंग के बारे में, ठीक है, कि कैसे लिख सकते हैं, है ना, कैसे अच्छे तरीके से लिखेंगे, कैसे, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या ही दिखाऊं, ठीक है, ये लो देखो, ये अगर आपका कॉपी रहता है ना, तो इसमें कैसे सजा के लिखोगे, सजा के लिखोगे, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये हम लोग बात करेंगे अपनी लाइव वाली क्लास में, ठीक है। तो एक बार लाइव अनाउंसमेंट में फिर से, मतलब मैं लाइव अनाउंसमेंट ही कर रहा हूँ यार, लाइव में जुट जाना एक बार, ठीक है, लाइव में जुट जाना, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है ना यार। अरे बोलो, बोलते नहीं है तुम, बोलो बोलो, बोलती है, ठीक है, चलो आगे चले। यस, अब बात करते हैं व्हाट इज कॉल्ड बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर का क्या मतलब होता है, बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर जो भी दूसरे के लोन पर काम करे, है ना, और अभी लेंडर पर काम करे, बहुत कम पैसे पर काम करे, तो वो क्या कहलाता है, बॉन्डेड लेबर। और ये जो बैंड है सर, प्रेसिडेंटल ऑर्डिनेंस इन 1975 में ये बैंड भी हो चुका है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड रेसिज्म, और कास्टिज्म की क्या अंतर है। तो देखो, कास्ट जो है रेस से सेम नहीं है, बिकॉज बेसिस ऑफ कास्ट इज अ सोशल एंड बेसिस ऑफ रेस इज बायोलॉजिकल, ठीक है। रेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन करना बायोलॉजिकल तौर, ओके, कि फर्स्ट जेंडर का है, सेकंड जेंडर या फिर थर्ड जेंडर, ऐसा कुछ, ठीक है, आया समझ, क्लियर। हम वन अंडरस्टैंड बाय सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीमेसी है वो क्या से आप समझते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार भी पूछा नहीं गया है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, हाँ, इसको रखना ही नहीं है। आगे बात करते हैं हम, आगे है हमारा व्हाट इज कलर डिस्क्रिमिनेशन। कलर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही आसान, व्हाइट एंड ब्लैक में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हमारा कलर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, ठीक है सर। व्हाई इज डिवीजन ऑफ पावर नेसेसरी, पावर नेसेसरी क्यों है डिवीजन के लिए, है ना सर। हाँ, तो डिवीजन का जो पावर है वो नेसेसरी है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज अ बहुत बिग बिग चीज है, तो जिसके कारण से अलग अलग पावर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी पूरा कंट्री चल पाता है, ठीक है। बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म। कास्टिज्म का क्या प्रॉब्लम था, ये सभी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब बार बार एक ही चीज आ रहा है, व्हाट इज फेमिनिज्म। हाँ, फेमिनिज्म क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स में जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनके इलेक्शंस पर का जो ओकेजन होता है अपने अपने फैमिली और रिलेटिव्स के लेके, वो हमारा फेमिनिज्म कहलाता है। और पॉलिटिक्स में भी जैसे जैसे फैमिली उतर जाते हैं, रिलेटिव्स हो जाते हैं, तो ये भी फेमिनिज्म कहलाता है, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं, एकदम छोटी छोटी चीजें हैं। ये भी डन हो गया ना, डन हो गया ना। व्हाट इज द वर्स्ट रिजल्ट ऑफ सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस का वर्स्ट रिजल्ट क्या है, ये भी डन है, ठीक है। यूगोस्लाविया जो था एग्जांपल, है ना। आगे चलते हैं, व्हाट इज रेसिज्म, ये भी डन है सर। आइए आगे चलते हैं। ऑन व्हाट डज द पॉलिटिकल ऑफ सोशल डिफरेंसेस डिपेंड, ओके। सोशल डिफरेंसेस जो है कौन से पॉलिटिकल चीज पर डिपेंड करता है, सेल्फ आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है, ओके। आइए, व्हाट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ओके। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। हाँ, पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन होती है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग। देखो क्या क्या याद रखना है, अगर लेस रहे 327%, ठीक है, रूरल एरिया में, और लेस रहे 400%, 455 एरिया, है ना, 455 रुपया में अर्बन एरिया में, ठीक है। ये रूरल एरिया के लिए था, ये अर्बन एरिया, ठीक है सर। सिविल वार क्या होता है, सिविल वार वो होता है सर, कंट्री दो बीचों में लड़ाई, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वायलेंस, लड़ाई हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट रहती है, जैसे कि श्रीलंका में हो गया था। कैसे हुआ था सर, तमिल और सिन्हलीज जब थे तब, ठीक है। हु वाज मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग कौन थे, तो ये ही वाज अ ब्लैक लीडर हु फॉट अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट racism एंड ही वाज लेटर मर्डर्ड। उसके बाद ये मार दिए जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन एकदम फालतू से वाले से कभी नहीं पूछते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्टेटस ऑफ वुमेन्स। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते रहता है सवाल, इसको हम लोग करवा चुके हैं कि 50% सीट जो है सर हमारा पंचायत लेवल इलेक्शन पर है, और जो नंबर ऑफ वोमेन है सर 78 प्रेजेंट है, और दिस इज द लेस देन 11% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एमपीज, और रिसेंटली जो है सर वो 33% हो चुका है, ठीक है।
आइए, when does diversity become fatal for the nation? ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है सर। ये 4 रीजंस लिखना है कि रेस्पॉन्सिबल है सर मिसरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, कैसे? तो ये जो 4 रीजंस है यहाँ पर है कि एजुकेशन का लैक होना, फिर पूर्वधा का प्रैक्टिस होना सर, और एविल प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज, विंडो मैरिज, ऐसा कुछ, और फिर डॉरी सिस्टम को रखना है। ये भी चार चार रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है, इसको याद कर लेना सर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, गिव 2 रीजंस व्हाई इलेक्शन रिजल्ट्स इन द इंडिया कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट अलोन। बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट, बहुत सारा सोशल डिविजन है, बहुत सारा सोशल डिस्टिंक्शन है। और सेकंड है कि वोटर्स जो हैं सर अलग अलग टाइप के कास्ट होते हैं, और वो अपने कास्ट पर ही देना पसंद करते हैं, जिसके कारण से ये नहीं हो पाता है, ठीक है सर। when and how much a reservation do a women get at the पंचायत लेवल? पंचायत लेवल पर सर 50% रिजर्वेशन मिलती है, उसके बाद नहीं, ठीक है सर। व्हाट इज द कास्ट सिस्टम? कास्ट सिस्टम क्या होता है? कास्ट सिस्टम 4 चीजों पर बेस्ड होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है सर। क्षत्रिय जो होते हैं वो टॉप पर आते हैं, और बॉटम पर कौन कौन आते हैं सर? शूद्रांश, ठीक है। आगे चले, आगे चल के बात करते हैं, हाउ इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट बीन फॉर्म्ड इन बेल्जियम? बेल्जियम में कैसे कैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुए थे? तो वो थे सर 4 तरीके से, सॉरी, थर्ड लेवल जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो जर्मन, फ्रेंच और डच कम्युनिटीज का था सर। यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे कास्ट के लोग रहते थे, ठीक है, और वहाँ पर छोटे छोटे काम को डिसीजन करने में पसंद आता था। समरी आज का क्या है सर? क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया है, ठीक है सर। और लॉन्ग जो है, लॉन्ग हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद लाइव पर जुट जाना, 15 नवंबर को होगा, ठीक है। और सर, और आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना, नोट्स ले लेना वहाँ पर, ठीक है। मिल जाएगा आपको। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, टेक केयर।